अगर आपको जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से मिली नवीनतम तस्वीरें प्रभावशाली लगीं, तो आप जो देखने वाले हैं वह आपके दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल देगा। एक नए अंतरिक्ष दूरबीन ने चुपचाप ऐसी विस्तृत, विशाल और रहस्योद्घाटन करने वाली तस्वीरें भेजना शुरू कर दिया है कि वैज्ञानिक खुले तौर पर स्वीकार कर रहे हैं कि वे जो देख रहे हैं उसके लिए वे तैयार नहीं थे। उक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन ने अभी अपनी पहली प्रकाश तस्वीरें जारी की हैं, और ये तस्वीरें केवल सुंदर आकाश गंगाओं को ही नहीं दिखाती। ये ऐसी संरचनाओं को उजागर करती हैं जिन्हें हम मुश्किल से समझते हैं, अदृश्य शक्तियों द्वारा निर्मित पैटर्न और एक ऐसा ब्रह्मांड जो हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक जटिल और विचलित करने वाला प्रतीत होता है। आज रात मैं आपको उक्लिड द्वारा ली गई तस्वीरों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। खगोलविद इन्हें क्रांतिकारी क्यों कह रहे हैं, और जब आप समझ जाएंगे कि आप क्या देख रहे हैं तो इनमें से कुछ तस्वीरें वास्तव में डरावनी क्यों हैं। अंत तक मेरे साथ बने रहें, क्योंकि यह तो यूक्लिड के खुलासे की शुरुआत मात्र है। उक्लिड एक सामान्य अंतरिक्ष दूरबीन नहीं है। इसे कभी भी किसी एक निहारिका पर ध्यान केंद्रित करने या किसी एक शानदार आकाशगंगा पर झूम करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। इसका असली मिशन कहीं अधिक महत्वाकांक्षी और कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया और लांगे 2 पर 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित यूक्लिड को ब्रह्मांड का मानचित्रण करने के लिए बनाया गया था, जो हमने पहले कभी नहीं किया था। इसका अति विस्तृत दृश्य क्षेत्र इसे अविश्वसनीय रिजोल्यूशन बनाए रखते हुए एक ही अवलोकन में आकाश के विशाल हिस्सों को कैप्चर करने की अनुमति देता है। इसका मतलब है कि उक्लिड व्यक्तिगत आकाश गंगाओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। साथ ही यह भी बता सकता है कि लाखों आकाश गंगाएं मिलकर विशाल ब्रह्मांडीय संरचनाएं कैसे बनाती हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उक्लिड केवल प्रकाश का मानचित्रण नहीं कर रहा है। यह गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग के कारण आकाश गंगाओं के आकार में होने वाली सूक्ष्म विकृतियों का उपयोग करके डार्क मैटर के प्रभाव का भी मानचित्रण कर रहा है। दूसरे शब्दों में उक्लिड हमें ब्रह्मांड का ढांचा दिखा रहे हैं, एक ऐसी संरचना जो किसी ऐसी चीज से बनी है जिसे हम देख नहीं सकते और पूरी तरह से समझ नहीं सकते। जब उक्लिड दूरबीन ने दक्षिणी आकाश का पहला मोज़ेक भेजा तो वैज्ञानिक उसके विशाल आकार को देखकर दंग रह गए। अवलोकन के एक छोटे से समय में ही दूरबीन ने 260 चित्र खींचे जो आकाश के उस हिस्से को कवर करते थे जो पूर्णिमा के चंद्रमा से 500 गुना बड़ा था। इन छवियों को एक साथ जोड़ने पर लाखों तारे और आकाश गंगाएं दिखाई दीं, और यह उक्लिड द्वारा तैयार किए जाने वाले अंतिम मानचित्र का केवल 1% हिस्सा है। यह एहसास ही चौंकाने वाला है। आप जो देख रहे हैं वह एक पूर्ण चित्र नहीं है, बल्कि एक अकल्पनीय रूप से विशाल संरचना का एक अंश है। शोधकर्ता सबसे बड़ी ब्रह्मांडीय संरचनाओं से लेकर व्यक्तिगत आकाश गंगाओं तक को बिना स्पष्टता खोए झूम कर सकते हैं, जिससे यह पता चलता है कि विशाल दूरियों में पदार्थ किस प्रकार व्यवस्थित है। यह मोज़ेक महज एक तस्वीर नहीं है, यह ब्रह्मांड के सबसे बड़े और सबसे विस्तृत 3D मानचित्र का पूर्वावलोकन है जिसे मानव जाति ने अब तक बनाने का प्रयास किया है। और यह तुरंत ही इस बारे में असहज प्रश्न उठाता है कि हमने वास्तव में ब्रह्मांड के कितने कम हिस्से का अन्वेषण किया है। उक्लिड की पहली तस्वीरों से सामने आए सबसे चौंकाने वाले खुलासों में से एक लगभग 24 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर स्थित पर्सियस आकाश गंगा समूह से है। इस एक तस्वीर में 1000 से अधिक जात आकाश गंगाओं के साथ साथ 1 लाख से अधिक दूरस्थ पृष्ठभूमि आकाश गंगाएं दिखाई देती हैं। लेकिन असली हैरानी तब हुई जब वैज्ञानिकों ने करीब से देखा। यूक्लिड ने इस समूह के भीतर छिपी हुई 630 से अधिक अज्ञात बौनी आकाश गंगाओं की खोज की। ये वस्तुएं इतनी धुंधली थीं कि अब तक इनकी पहचान नहीं हो पाई थी। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बौनी आकाश गंगाएं डार्क मैटर के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के प्रति अत्यंत संवेदनशील होती हैं। उनके आकार, स्थिति और विकृतियां ट्रेसर की तरह काम करती हैं, जिससे पता चलता है कि डार्क मैटर कहाँ केंद्रित है। यह तथ्य कि उक्लिड के आने तक इनमें से कई आकाश गंगाएं अदृश्य थीं, यह दर्शाता है कि डार्क मैटर का प्रभाव पहले की धारणा से कहीं अधिक जटिल हो सकता है। ब्रह्मांड में केवल डार्क मैटर ही नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है कि यह इसके चारों ओर निर्मित है। उक्लिड की तस्वीरों से न केवल बड़े पैमाने पर संरचनाओं के बारे में हमारी समझ में बदलाव आ रहा है, बल्कि छोटे पैमाने पर फैली अव्यवस्था भी सामने आ रही है। NGC 6822 जैसी आकाश गंगाओं में उक्लिड ने कम धातु घनत्व वाले तारों को उजागर किया है जो प्रारंभिक ब्रह्मांड की स्थितियों से मिलते जुलते हैं, जिससे अरबों साल पहले आकाश गंगाओं के विकास की एक झलक मिलती है।
NGC 6397 जैसे गोलाकार तारा समूहों में यूक्लिड ने बाहरी किनारों पर मौजूद धुंधले तारों को स्पष्ट रूप से देखा है, जो पहले चमकीले तारों के कारण दिखाई नहीं देते थे, जिससे मिल्की वे के इतिहास के बारे में नए सुराग मिले हैं। हॉर्सहेड नेबुला जैसे क्षेत्रों में यूक्लिड की संवेदनशीलता ने स्वतंत्र रूप से तैरते ग्रहों और बृहस्पति के द्रव्यमान वाले पिंडों के प्रमाण उजागर किए हैं, जो तारों के बिना ही रिस रहे हैं, जिससे पता चलता है कि आवारा ग्रह किसी की कल्पना से कहीं अधिक आम हो सकते हैं। ये छवियां एक ऐसे ब्रह्मांड का चित्रण करती हैं जो शांत या व्यवस्थित नहीं है, बल्कि गतिशील, भीड़ भाड़ वाला और दृश्य एवं अदृश्य दोनों प्रकार की शक्तियों द्वारा लगातार रूपांतरित होता रहता है। जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने यूक्लिड के डेटा को एक साथ जोड़ना शुरू किया, एक चौंकाने वाला पैटर्न सामने आया जिसे नज़रअंदाज करना नामुमकिन हो गया। आकाशगंगाएं बेतरतीब ढंग से बिखरी हुई नहीं हैं। वे विशाल तंतुओं के साथ व्यवस्थित हैं, जो करोड़ों प्रकाश वर्ष तक फैले विशाल ब्रह्मांडीय धागे हैं यकी हैं, और घने बिंदुओं पर एक दूसरे को काटते हैं, जहां आकाशगंगा समूह बनते हैं। यूक्लिड की तस्वीरों से यह संरचना बेहद स्पष्ट हो जाती है। यह एक शांत ब्रह्मांड की बजाय एक विशाल तंत्रिका नेटवर्क की तरह दिखता है, जिसमें पदार्थ अदृश्य रास्तों पर बह रहा है, जो लगभग पूरी तरह से डार्क मैटर द्वारा निर्मित हैं। ये तंतु अब केवल सैद्धांतिक नहीं रह गए हैं। आकाशगंगाओं के मुड़ने, फैलने और संरेखित होने के तरीके में आप उनका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। सबसे भयावह बात उनका अस्तित्व नहीं, बल्कि उनका विशाल आकार है। यह ब्रह्मांडीय जाल पूरे ब्रह्मांड पर हावी है, और हम जो कुछ भी देखते हैं, हर आकाशगंगा, हर समूह, हर खाली जगह, सब कुछ इसी में समाहित है, उन शक्तियों द्वारा निर्देशित है जिन्हें हम अभी तक प्रत्यक्ष रूप से छू या महसूस नहीं कर सकते। यूक्लिड की सबसे चौंकाने वाली क्षमताओं में से एक गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग को सटीक रूप से मापने की इसकी क्षमता है। दूर स्थित आकाशगंगाओं के आकार में सूक्ष्म विकृतियों का पता लगाकर यूक्लिड प्रभावी रूप से यह प्रकट करता है कि डार्क मैटर कहाँ छिपा है। ये विकृतियां सूक्ष्म होती हैं, यूक्लिड के उच्च रिजोल्यूशन के बिना लगभग अदृश्य, लेकिन जब लाखों आकाशगंगाओं में इनका मानचित्रण किया जाता है तो एक स्पष्ट तस्वीर उभरती है। डार्क मैटर के विशाल क्षेत्र अंतरिक्ष को ही मोड़ देते हैं, जिससे उनके पीछे की वस्तुओं का प्रकाश विकृत हो जाता है। जो बात इसे और भी भयावह बनाती है वह यह है कि ये विशाल संरचनाएं पूरी तरह से अदृश्य हैं। वे प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, न ही उसे परावर्तित करती हैं, फिर भी वे हमारी दिखाई देने वाली हर चीज से कहीं अधिक भारी हैं। यूक्लिड हमें एक ऐसे ब्रह्मांड को दिखा रहे हैं जहां पदार्थ का प्रमुख रूप कुछ ऐसा है जिसके साथ हम अंतःक्रिया नहीं कर सकते, कुछ ऐसा जो चुपचाप पूरी आकाशगंगाओं की गति और भाग्य को नियंत्रित करता है। यूक्लिड की सुदूर काल की खोज से चिंता की एक और परत जुड़ जाती है। इसकी पहली तस्वीरों में कैद कुछ आकाशगंगाएं 10 अरब प्रकाश वर्ष से भी अधिक दूर हैं, जिसका अर्थ है कि उनका प्रकाश तब अपनी यात्रा शुरू किया था जब ब्रह्मांड अभी युवा था। इन प्राचीन आकाशगंगाओं को निकट की अन्य आकाशगंगाओं के साथ एक ही फ्रेम में देखकर यूक्लिड वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद करता है कि ब्रह्मांड के अधिकांश इतिहास में ब्रह्मांडीय संरचना कैसे विकसित हुई। जो वे देख रहे हैं उससे पता चलता है कि बड़े पैमाने पर संरचना का निर्माण अपेक्षा से कहीं अधिक जल्दी और कुशलता से हुआ। आकाशगंगाएं तेजी से समूहबद्ध हुईं। डार्क मैटर ने खुद को पहले ही व्यवस्थित कर लिया। ब्रह्मांड हमारे मॉडलों की भविष्यवाणी से कहीं अधिक तेजी से विकसित हुआ होगा। ब्रह्मांडीय विकास वास्तव में कैसे काम करता है, इसका पुनर्मूल्यांकन और क्या गुरुत्वाकर्षण के बारे में हमारी वर्तमान समझ पूर्ण है। शायद सबसे चौंकाने वाली बात यही है। आपने अभी जो कुछ भी सुना है वह यूक्लिड के नियोजित सर्वेक्षण के लगभग 1% हिस्से से ही आया है। इसके नक्शे का 99% हिस्सा अभी भी गायब है। अगले 5.5 वर्षों में यूक्लिड आकाश को स्कैन करना जारी रखेगा, कमियों को भरेगा, संरचनाओं को स्पष्ट करेगा और उन पैटर्न को उजागर करेगा जिन्हें हम अभी तक देखना भी नहीं जानते। अगर 1% रिजोल्यूशन पर ब्रह्मांड ऐसा दिखता है तो पूरी तस्वीर शायद और भी भयावह होगी। यूक्लिड सिर्फ तस्वीरें ही इकट्ठा नहीं कर रहा है, यह इतना विशाल और विस्तृत डेटा सेट तैयार कर रहा है कि इससे ब्रह्मांड विज्ञान में मौलिक बदलाव आ सकते हैं, चाहे वह डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की प्रकृति हो या ब्रह्मांड के विस्तार को नियंत्रित करने वाले नियम। यूक्लिड के आंकड़ों से उभरने वाले सबसे परेशान करने वाले खुलासों में से एक यह नहीं है कि आकाशगंगाएं कहाँ स्थित हैं, बल्कि ये है कि वे कहाँ स्थित नहीं हैं। अंतरिक्ष के विशाल क्षेत्र लगभग खाली दिखाई देते हैं, करोड़ों प्रकाश वर्ष तक फैले विशाल ब्रह्मांडीय रिक्त स्थान। लेकिन यूक्लिड दिखाते हैं कि ये रिक्त स्थान वास्तव में खाली नहीं हैं।
इन्हें उन्हीं अदृश्य शक्तियों द्वारा आकार सीमांकित और परिभाषित किया गया है जो आकाशगंगा समूहों का निर्माण करती हैं। इन रिक्त स्थानों के चारों ओर आकाशगंगाओं का वितरण इंगित करता है कि डार्क एनर्जी सक्रिय रूप से पदार्थ को दूर धकेल रही होगी, जिससे स्वयं अंतरिक्ष का विस्तार तेज हो रहा है। यूक्लिड की छवियों में ये रिक्त स्थान अंतराल की तरह कम और दबाव क्षेत्रों की तरह अधिक प्रतीत होते हैं, ऐसे क्षेत्र जहां ब्रह्मांड खिंच रहा है। इसका भयावह निहितार्थ यह है कि ब्रह्मांड की व्यापक संरचना केवल निष्क्रिय रूप से विस्तारित नहीं हो रही है, इसे सक्रिय रूप से पुनर्व्यवस्थित किया जा रहा है। यूक्लिड को न केवल डार्क मैटर का मानचित्रण करने के लिए बनाया गया था, बल्कि डार्क एनर्जी की खोज के लिए भी बनाया गया था, जो ब्रह्मांड के तीव्र विस्तार को संचालित करने वाली रहस्यमय शक्ति मानी जाती है। अरबों आकाशगंगाओं की स्थिति और रेड शिफ्ट को मापकर यूक्लिड यह पता लगा सकता है कि समय के साथ विस्तार की दर में कैसे परिवर्तन आया है। इसके पहले आंकड़ों के शुरुआती विश्लेषण से अपेक्षित मॉडलों से सूक्ष्म विचलन के संकेत मिलते हैं। ये विचलन छोटे हैं लेकिन लगातार बने रहते हैं। इनसे संकेत मिलता है कि डार्क एनर्जी पहले की तरह स्थिर नहीं बल्कि विकसित हो रही है। यदि इसकी पुष्टि हो जाती है तो इससे ब्रह्मांडीय इतिहास के बारे में हमारी समझ में मौलिक परिवर्तन आ जाएगा। ब्रह्मांड के भाग्य को निर्धारित करने वाली शक्ति हमारी कल्पना से कहीं अधिक गतिशील, जटिल और अप्रत्याशित हो सकती है। जैसे जैसे यूक्लिड के डेटा सेट बढ़ते जा रहे हैं, वैज्ञानिकों को एक नई तरह की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी का विशाल भंडार चौंका देने वाला है। अब हम हजारों या लाखों वस्तुओं की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि 3 आयामों में मैप की गई अरबों आकाशगंगाओं की बात कर रहे हैं। इस पैमाने पर मानवीय सहज ज्ञान काम नहीं करता। ब्रह्मांड को परिभाषित करने वाले पैटर्न इतने विशाल हैं कि उन्नत एल्गोरिदम और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बिना उन्हें समझना असंभव है। एक तरह से यूक्लिड हमें मशीनों द्वारा देखे गए तथ्यों को समझने के लिए मशीनों पर निर्भर रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इससे एक विचित्र प्रतिक्रिया चक्र उत्पन्न होता है, जहां ब्रह्मांड के बारे में हमारा ज्ञान तेजी से उन प्रणालियों पर निर्भर करता है जो मानव की प्रत्यक्ष समझ से परे डेटा की व्याख्या करती हैं। भयावह पहलू डेटा स्वयं नहीं है, बल्कि यह है कि वास्तविकता का कितना हिस्सा हमारे मस्तिष्क की सहज समझ से परे मौजूद हो सकता है। यूक्लिड की शुरुआती तस्वीरों का शायद सबसे चिंताजनक पहलू भौतिकी की बुनियाद के बारे में उनके संकेत हैं। डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, गुरुत्वाकर्षण, लेंसिंग, त्वरित विस्तार, ये सभी घटनाएं मिलकर ब्रह्मांड पर हावी हैं। फिर भी इनकी व्याख्या ऐसे सिद्धांतों द्वारा की जाती है जो कमियों और अनिश्चित अनुमानों से भरे हुए हैं। यूक्लिड की स्पष्टता से पता चलता है कि हमारा ब्रह्मांडीय मॉडल कितना अज्ञात तथ्यों पर आधारित है। हम इन प्रभावों का अविश्वसनीय सटीकता से मानचित्रण कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इनके पीछे की शक्तियों की वास्तविक प्रकृति को नहीं जानते। यूक्लिड केवल ब्रह्मांड को ही प्रकट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारी समझ की सीमाओं को भी उजागर कर रहे हैं। हमें एक ऐसे ब्रह्मांड को दिखा रहे हैं जहां अधिकांश महत्वपूर्ण चीज़ें अदृश्य, अनसुलझी हैं और केवल हर चीज़ पर उनके प्रभाव के माध्यम से ही जानी जाती हैं। पहली नज़र में यूक्लिड की तस्वीरें बेहद खूबसूरत लगती हैं। आकाशगंगाएं चमकती हैं, नीहारिकाएं घूमती हैं और तारामंडल लगभग कलात्मक संतुलन के साथ जगमगाते हैं। लेकिन वैज्ञानिक जितनी देर इन तस्वीरों को देखते हैं, वे उतनी ही बेचैन करने वाली हो जाती हैं। इस मामले में सुंदरता सुकून नहीं है, यह सटीकता है। हर नुकीला किनारा, हर बारीकी से खींचा गया तंतातेद, हर सूक्ष्म विकृति अकल्पनीय दूरियों तक निरंतर काम करने वाली शक्तियों का प्रमाण है। ये तस्वीरें इसलिए सुंदर हैं क्योंकि ब्रह्मांड नियमों का निर्मम निरंतरता के साथ पालन कर रहा है। गुरुत्वाकर्षण कभी स्थिर नहीं होता, डार्क मैटर कभी अपनी पकड़ ढीली नहीं करता, विस्तार कभी धीमा नहीं होता। जो चीज़ देखने में शांत लगती है वह वास्तव में एक ऐसे ब्रह्मांड की निशानी है जो अपने भीतर मौजूद हर चीज़ को लगातार खींचता, मोड़ता और फैलाता रहता है। यूक्लिड के आंकड़े एक चिंताजनक विचार को पुष्ट करते हैं। आकाशगंगाएं ब्रह्मांडीय संरचना की निर्माता नहीं हैं, वे तो केवल सजावट मात्र हैं। असली निर्माता अदृश्य हैं। तारों के प्रज्वलित होने से बहुत पहले ही डार्क मैटर के प्रभामंडल बनते हैं जो गुरुत्वाकर्षण के कारण ढह जाते हैं। बाद में इन्हीं प्रभामंडलों के भीतर आकाशगंगाएं बनती हैं और उन क्षेत्रों को रोशन करती हैं जो पहले से ही किसी ऐसी चीज से आकारित थे जिसे हम देख नहीं सकते। गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग के साथ साथ आकाशगंगाओं के आकार का मानचित्रण करने की यूक्लिड की क्षमता इस क्रम को अनदेखा करना असंभव बना देती है।
दृश्यमान ब्रह्मांड एक छिपे हुए ढांचे पर टिका है जो यह निर्धारित करता है कि आकाश गंगाएं कहाँ मौजूद हो सकती हैं और वे कैसे विकसित होती हैं। इसका भयावह निहितार्थ यह है कि हम जो कुछ भी देख सकते हैं वह गौण है, ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाली अदृश्य शक्ति की तुलना में लगभग सतही है। यूक्लिड के प्रेक्षणों का सबसे आश्चर्यजनक पहलू यह है कि यह ब्रह्मांडीय समय को एक ही फ्रेम में संकुचित कर देता है। एक ही छवि में आप निकटवर्ती आकाश गंगाओं को उनकी वर्तमान स्थिति में, दूर की आकाश गंगाओं को अरबों वर्ष पहले की स्थिति में और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के तुरंत बाद बनी धुंधली संरचनाओं को देख सकते हैं। एक ही तस्वीर में अतीत और वर्तमान साथ साथ मौजूद हैं। इसका मतलब है कि यूक्लिड केवल अंतरिक्ष की छवि नहीं बना रहे हैं बल्कि इतिहास की छवि बना रहे हैं। वैज्ञानिक अलग अलग दूरियों पर स्थित पिंडों की तुलना करके आकाश गंगाओं के आकार में होने वाले परिवर्तन, उनके समूह बनने की प्रक्रिया और समय के साथ डार्क मैटर के बढ़ते प्रभाव का पता लगा सकते हैं। सबसे भयावह बात यह है कि जिसे हम आज ब्रह्मांडीय प्रक्रिया कहते हैं वह एक बहुत बड़ी प्रक्रिया का मात्र एक छोटा सा हिस्सा है जो पृथ्वी के अस्तित्व में आने से बहुत पहले से चल रही है और पृथ्वी के विलुप्त होने के बाद भी लंबे समय तक जारी रहेगी। यूक्लिड अपने 6 साल के मिशन को जारी रखते हुए शोधकर्ताओं को संदेह होने लगा है कि इसकी सबसे महत्वपूर्ण खोजें शायद वे न हों जिनके लिए इसे बनाया गया था। इस दूरबीन को डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का अध्ययन करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसका अभूतपूर्व रिजोल्यूशन और विशालता पहले से ही ऐसी विसंगतियों, अप्रत्याशित संरेखणों और सूक्ष्म पैटर्नों को उजागर कर रही है जो मौजूदा मॉडलों में आसानी से फिट नहीं बैठते। इतिहास गवाह है कि जब कोई नया उपकरण इतनी व्यापक खिड़की खोलता है तो आश्चर्यजनक परिणाम सामने आते हैं। यूक्लिड न केवल ब्रह्मांड विज्ञान बल्कि स्वयं मूलभूत भौतिकी में भी संशोधन करने के लिए मजबूर कर सकता है। सबसे परेशान करने वाली संभावना ये है कि यूक्लिड जिस ब्रह्मांड को उजागर कर रहा है उसे हमारे पास मौजूद उपकरणों से पूरी तरह से समझाया नहीं जा सकता है। यूक्लिड की सबसे परेशान करने वाली खूबियों में से एक ये है कि वह ब्रह्मांड को एक ही समय में 2 पूरी तरह से अलग अलग पैमानों पर दिखाने की क्षमता रखती है। एक ही अवलोकन में दूरबीन लाखों प्रकाश वर्ष तक फैले विशाल ब्रह्मांडीय ढांचों को कैद कर लेती है। साथ ही अलग अलग आकाश गंगाओं और तारा समूहों के भीतर की सूक्ष्म बारीकियों को भी स्पष्ट रूप से देख पाती है। यह दोहरा दृष्टिकोण एक बेहद चौंकाने वाली बात उजागर करता है। ब्रह्मांडीय जाल के सबसे बड़े तंतुओं को आकार देने वाली अदृश्य शक्तियां ही छोटी अनियमित आकाश गंगाओं के भीतर तारों के निर्माण को भी प्रभावित कर रही हैं। यूक्लिड यह दिखा रहे हैं कि ब्रह्मांड बड़े से छोटे क्रम में सुव्यवस्थित रूप से व्यवस्थित नहीं है। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। व्यापक गुरुत्वाकर्षण स्थानीय व्यवहार को निर्धारित करता है, जिसका अर्थ है कि अकल्पनीय दूरियों पर घटित होने वाली घटनाएं चुपचाप एक आकाश गंगा के भीतर होने वाली घटनाओं को प्रभावित कर सकती हैं। ब्रह्मांड मॉड्यूलर नहीं है, यह एक व्यवस्थित संरचना है। यूक्लिड द्वारा खींची गई कई जगहों के बारे में खगोलविदों को पहले से ही जानकारी थी। पर्सियस हॉर्सहेड नेबुला, आसपास के गोलाकार तारा समूह। फिर भी यूक्लिड ने इन परिचित स्थानों में ऐसी विशेषताएं उजागर कीं जिन्हें पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। नई बौनी आकाश गंगाएं, छिपे हुए तारा समूह, धुंधली तारकीय आबादी जो पिछले सर्वेक्षणों में दब गई थीं। इससे एक परेशान करने वाला सवाल उठता है, अगर हम उन क्षेत्रों के बारे में इतने गलत या कम से कम इतने अपूर्ण थे जिन्हें हम अच्छी तरह समझते थे, तो उन स्थानों में हम कितना कुछ खो रहे हैं जिनके बारे में हम लगभग कुछ भी नहीं जानते। यूक्लिड चुपचाप यह दिखा रहा है कि परिचितता झूठा आत्मविश्वास पैदा करती है। जिस ब्रह्मांड को हम पहचानते थे उसमें अभी भी ऐसी परतें हैं जिन्हें हमने कभी उजागर नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि हमारे पास सही दृष्टिकोण का अभाव था। यूक्लिड दूरबीन की 10 अरब प्रकाश वर्ष दूर तक की आकाश गंगाओं का अवलोकन करने की क्षमता इसे एक वास्तविक समय मशीन में बदल देती है। यह जितनी दूर तक देखती है ब्रह्मांड उतना ही युवा होता जाता है। दृश्य प्रकाश, इमेजिंग और अवरक्त मापों के संयोजन से यूक्लिड वैज्ञानिकों को आकाश गंगाओं को त्रिआयामी अंतरिक्ष और समय में सटीक रूप से स्थापित करने में सक्षम बनाता है। इससे यह पुनर्निर्माण करना संभव हो जाता है कि ब्रह्मांडीय संरचना लगभग एक समान प्रारंभिक ब्रह्मांड से आज हम जिस जटिल जाल को देखते हैं उसमें कैसे विकसित हुई। चौंकाने वाली बात यह है कि यह संरचना कितनी तेजी से बनी प्रतीत होती है। डार्क मैटर शुरू में ही गुच्छों में एकत्रित हो गया था। आकाश गंगाओं का निर्माण तेजी से हुआ। ब्रह्मांड ने जिस कुशलता से अपना स्वरूप बनाया वह धीमी वृद्धि के मॉडलों को चुनौती देता है। यूक्लिड संकेत दे रहे हैं कि ब्रह्मांडीय विकास हमारी धारणा से कहीं अधिक आक्रामक और निर्णायक रहा होगा।
जैसे जैसे यूक्लिड के शुरुआती आंकड़ों का विश्लेषण जारी है, एक ऐसा पैटर्न उभर रहा है जिसे हर खगोलविद पहचानता तो है लेकिन कभी स्वीकार नहीं करता। सवालों की संख्या जवाबों की संख्या से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। हर नई संरचना के मानचित्रण से विसंगतियां सामने आती हैं। हर नया लेंसिंग संकेत गुरुत्वाकर्षण की प्रकृति पर संदेह पैदा करता है। विस्तार के हर परिष्कृत माप से डार्क एनर्जी मॉडल अनिश्चितता के और करीब पहुंच जाते हैं। यूक्लिड केवल हमारे ज्ञान की कमियों को ही नहीं भर रहा है, बल्कि यह उजागर कर रहा है कि हमारा ज्ञान वास्तव में कितना अस्थायी है। सबसे डरावनी बात यह नहीं है कि हमारे पास अभी तक जवाब नहीं है, बल्कि यह है कि यूक्लिड जिस ब्रह्मांड को प्रकट कर रहा है उसके लिए शायद ऐसे सवालों की आवश्यकता हो सकती है जिन्हें पूछना ही हमें अभी तक नहीं आता। जब आप पीछे हटकर यूक्लिड द्वारा अब तक प्रकट की गई हर चीज पर गौर करते हैं तो एक बात को नकारना असंभव हो जाता है। ये तस्वीरें इसीलिए भयावह नहीं हैं क्योंकि इनमें राक्षस विस्फोट या ब्रह्मांडीय आपदाएं दिखाई देती हैं। वे भयावह हैं क्योंकि वे व्यवस्था को दर्शाते हैं। एक सटीक संरचित गहराई से परस्पर जुड़ा ब्रह्मांड उन शक्तियों द्वारा शासित जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते और अभी तक समझा नहीं सकते। डार्क मैटर कोई गौण पात्र नहीं है, यह मुख्य निर्माता है। डार्क एनर्जी कोई पृष्ठभूमि में मौजूद सिद्धांत नहीं है, यह सक्रिय रूप से ब्रह्मांड को विखंडित कर रही है। और गुरुत्वाकर्षण, जैसा कि हम समझते हैं, शायद पूरी कहानी नहीं बता रहा है। यूक्लिड हमें एक असहज सत्य का सामना करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ब्रह्मांड का अधिकांश भाग अदृश्य है और अधिकांश महत्वपूर्ण चीजें हमारी प्रत्यक्ष अनुभूति से परे काम करती हैं। आकाशगंगाएं अपने चुने हुए रास्तों पर नहीं चलती। संरचनाएं वहीं बनती हैं जहां अदृश्य द्रव्यमान उन्हें अस्तित्व में रहने की अनुमति देता है। यहाँ तक कि खाली स्थान भी तारों से भी पुरानी शक्तियों द्वारा आकार, विस्तार और तराशा जाता है। जो दूर और अमूर्त प्रतीत होता है वह अचानक अंतरंग हो जाता है, क्योंकि इसी ब्रह्मांडीय तंत्र ने हमारी आकाशगंगा, हमारे सौर मंडल और अंततः हमें आकार दिया है। जरा सोचिए, हम किसी शांत ब्रह्मांड में स्थिर जमीन पर नहीं खड़े हैं। हम एक विशाल गतिशील संरचना के भीतर हैं जो अज्ञात भौतिकी के सिद्धांतों पर बनी है और अंतरिक्ष में उन नियमों के अनुसार गतिमान है जिन्हें हम अभी समझना शुरू ही कर रहे हैं। यूक्लिड की तस्वीरें खूबसूरत हैं, जी हाँ, लेकिन वे सच्चाई भी दिखाती हैं। वे हमें एक ऐसे ब्रह्मांड को दर्शाती हैं जो हमारी दृष्टि, हमारी आसानी से मापी जा सकने वाली चीज़ों या हमारे आरामदेह अनुभवों के इर्द गिर्द नहीं घूमता। और यह तो बस शुरुआत है। यूक्लिड ने अपने मिशन का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही पूरा किया है। इसके मानचित्र का 99% हिस्सा अभी भी सामने आना बाकी है। अगर ये शुरुआती तस्वीरें ही डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, गुरुत्वाकर्षण और ब्रह्मांडीय विकास के बारे में हमारी समझ को चुनौती दे रही हैं, तो सोचिए पूरी तस्वीर हमें क्या क्या सोचने पर मजबूर कर देगी। अगर आप इन खोजों से अपडेट रहना चाहते हैं, अगर आप इन तस्वीरों को सिर्फ देखकर ही नहीं बल्कि इनके असली मतलब को भी समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में अपने विचार साझा करें, क्योंकि यह उन खास पलों में से एक है जब विज्ञान चुपचाप नियमों को बदल रहा है। और याद रखें, यूक्लिड जिस ब्रह्मांड को उजागर कर रहे हैं वह नया नहीं है, यह हमेशा से मौजूद रहा है। हम बस आखिरकार इसे उसके असली रूप में देख पा रहे हैं।